जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर सीमाओं पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सुर्खियां बनती हैं और वजह आतंकी घटनाएं, आतंकी घुसपैठ होती है। इसमें साजिश निश्चित तौर पर यह साफ है कि पाकिस्तान की होती है। एक अच्छी खबर सरकार की तरफ से आई है। राज्यसभा में नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने संसद में कल बताया कि भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ की घटनाओं में बड़ी कमी आई है और नागरिकों पर होने वाली हत्या से जुड़ी घटनाओं में भी कमी आई है। वर्ष 2018 में जहां 33 लोगों की हत्या की गई थी निजी तौर पर, और ये कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के काम करते हैं, उन्हें डिस्करेज करने के लिए, उनको डेमोरलाइज करने के लिए लगातार आतंकी साजिश की जाती है और आतंकी हमले किए जाते हैं। 2018 में 33 लोगों की हत्याएं की गई थी, ऐसे जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए थे, और ये 2021 में घटकर 12 हो गई। तो ये बहुत अच्छी खबर, और इस मुकाम तक, इस स्थिति तक पहुंचाने में भारत की जो सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय थल सेना की बात करें या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें या पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ की बात करें और या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, इन सभी का बहुत अहम रोल रहा है। साथ ही साथ स्थानीय तौर पर भी लोगों का सपोर्ट अब प्रशासन को, पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार मिलने लगा है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां, सरकार के नीतिगत निर्णय बहुत मायने रखते हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि बीते कुछ वर्षों में, कम से कम 4-5 वर्षों का आंकड़ा अगर हम देखें तो इन 5 वर्षों में कितना बदलाव आया है आतंकी घटनाओं में, आतंकी घटनाओं की संख्या में, और ऐसी घटनाओं के साथ साथ सरकार ने कौन से ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं जिसके चलते भारतीय फौज, भारतीय सुरक्षा बल सशक्त हुए हैं। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद आतंक के वो नाम जिन्हें भारत की सुरक्षा एजेंसियां ठीक उसी तरह जमींदोज कर देंगी जैसे इन आतंकी समूहों द्वारा भेजे जा रहे घुसपैठियों को किया जा रहा है। अगर हम 10-15 साल पीछे मुड़कर देखें तो जम्मू और कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले होते रहते थे और घुसपैठ का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था। हमलों के बाद आतंकी समूहों की तरफ से बयान आते थे और बड़े गर्व से हमलों की जिम्मेदारी ली जाती थी। सरकार ने नीतियां बदली, सेना को फ्री हैंड दिया, सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन के घर में घुसकर भारतीय जांबाजों ने आतंकी मॉड्यूल नष्ट किए। सीमा से घुसने वाले घुसपैठियों को जन्नत का रास्ता दिखाया गया, और अब आलम यह है कि भारत में इन आतंकी गुटों को लोग भूलने लगे हैं। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई को राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। 2018 में जहां 417 टेररिस्ट अटैक हुए थे, वहीं 2021 में 229 आतंकी हमले किए गए। इसी तरह से 2018 में जहां 33 सिविलियंस को निशाना बनाया गया था, वहीं 2021 में 12 लोग आतंकी हमलों का शिकार हुए थे। इन सबके बीच गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि हाल के महीनों में कश्मीरी पंडितों पर जो हमले हुए, उसके बाद सरकार सख्त हो गई है और कई ऐसे एहतियाती कदम उठाए गए हैं जिससे घाटी में अल्पसंख्यक हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके लिए रोबस्ट सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड तैयार किया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और सभी नाकों पर कड़ी तलाशी ली जा रही है। अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन सरकार का पूरा सपोर्ट और घाटी में लोगों का साथ यूं ही सुरक्षा बलों को मिलता रहा तो हमारे भारत का सिरमौर जम्मू कश्मीर फिर से इस धरती का स्वर्ग बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद स्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जा रही हैं, और ऐसे में सेना को और अर्धसैनिक बलों को, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस बल को इसी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सपोर्ट या फ्री हैंड मिलता रहेगा और स्थानीय लोगों की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी। India.com की इस रिपोर्ट में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।